नमस्कार। उत्तर प्रदेश के दरोगा बाबू, आपका हमारे भाषा गुरुकुल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यहाँ पर यूपीएसआई के हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य मॉडल पेपर एग्जाम के टिप्स से संबंधित चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर और उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी और जिसमें भी हिंदी सब्जेक्ट आता है, हिंदी विषय आता है, निश्चित सफलता है तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं वर्णमाला के बारे में। ठीक है, तो वर्णमाला देखने से पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान में जो हिंदी है इसको राजभाषा कब घोषित किया गया था। तो 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 फर्स्ट 14 सितंबर 1949। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? स्वर और व्यंजन मिला के 52। ठीक है, स्वर देख लेते हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। टोटल स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? 11। ठीक है, अब हम व्यंजन एक बार देख लेते हैं कि कितने होते हैं, कौन से व्यंजन कहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो व्यंजन का वर्ग में क्या आता है? क ख ग घ ङ। च वर्ग में चा छा जा झा ञ। ट वर्ग में टा ठा डा ढा डा। ट वर्ग में ता था दा धा ना। प वर्ग में पा फा पा भा मा। इतना का वर्ग से लेके पा वर्ग तक स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जो इसकी संख्या है 25। अंतस्थ किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, इसकी संख्या है 4। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? सा 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 हा। ऊष्म व्यंजन है 4। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? छ त्र ज्ञ स्र 4। द्विगुण कितने व्यंजन हैं? ट और ढ, ये मिला के 2। ये सभी एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि अनुस्वार या चंद्रबिंदु अंग अ। अंग एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है। ये अनुस्वार या चंद्रबिंदु इसको कहते हैं। इसको अनुनासिक भी कहते हैं, अनुनासिक। ठीक है, एक अ होता है, इसको विसर्ग कहते हैं। ये दोनों स्वर की कैटेगरी में नहीं आते। इनकी संख्या है 1। टोटल मिला के कितना हो गया? 52। ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्वरों का वर्गीकरण। पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्वर पढ़ने के बाद हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं स्वर का वर्गीकरण। ठीक है, मुख विवर्ग के आधार पर या मुख के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। जैसे जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर वृत्त, विवृत्त, अर्धविवृत्त, समवृत्त और अर्धसमवृत्त। हम याद करने का ट्रिक इसका है, बहुत बढ़िया। समवृत्त मतलब 2 वृत्त आप बना दीजिए, समान वृत्त। एक ई वाला वृत्त हो गया, एक ऊ वाला वृत्त हो गया। तो समवृत्त किसे कहते हैं? ई और ऊ ऊ। तो समवृत्त में 2 समान वृत्त बनाइए, एक ई वाला वृत्त हो गया, एक ऊ वाला वृत्त हो गया। तो ई और ऊ। विवृत्त में आप याद कर लीजिए, बड़ा आ विवृत्त में हो गया। और अर्धसमवृत्त, समवृत्त आप याद कर लिए, ई ऊ ऊ। अर्धसमवृत्त में आधा ये बनाइए वृत्त, एक ए वाला, एक ओ वाला, ए वाला और ओ वाला। बचा क्या? ऐ औ और ओ। ये अर्धविवृत्त में आ गया। 2-3 बार आप याद करेंगे, याद आएगा। समवृत्त में 2 वृत्त बनाए, एक ई और ए ऊ। ई वाला, ऊ वाला, ई और ऊ। ये दोनों अर्धसमवृत्त हो गए। अर्धसमवृत्त अगर आप आधा वृत्त बना दिए थे, ए वाला या ओ वाला। विवृत्त आप याद कर लिए, बड़ा आ। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार के होते हैं। जैसे अग्रस्वर हो गया ई ए ऐ री। आप अगर बोलेंगे अपने मुंह से तो ई ए ऐ और री, ये जिह्वा के आगे बढ़ता है। केंद्रीय या मध्य स्वर ये आ पड़ता है, आ बोल के ये आ। और पश्च स्वर बड़ा ऊ ओ औ और ओ, ये जो है पश्च स्वर होता है। तो जिह्वा के आधार पे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अब हम देख लेते हैं आगे
जीवा या पेशी के तनाव के आधार पर एक शिथिल स्वर होते हैं, एक कठोर स्वर होते हैं। शिथिल क्या है? छोटा, छोटी, छोटा ऊ। कठोर स्वर बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं उच्चारण या समय या मात्रा के आधार पर। तो ह्रस्व स्वर छोटा, छोटी, ऊ और रे। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? आ, ई, बड़ी ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और अ। ये सब बड़ी दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, स्वर ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है, आ, ई, ऊ और रे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हो गया, अब हम स्थान के आधार पर देख लेते हैं। स्थान के आधार पर स्वरों का कौन सा स्वर कहाँ से बोला जाता है। तो कंठ हो गया अ, आ और अ, ये कंठ से बोला जाता है। तालब्ध हो गया ई, मूर्धन्य हो गया री, ओष्ठ, ओठ से बोला जाता है ऊ। अनुनासिक अंग आ, ई, यहाँ पे जो लग जाएगा, हम कुछ देर पहले बताए थे अनुनासिक। अनुस्वार, ये हो गया अनुस्वार। कंठ तालब्ध ए और ए, और कंठोष्ठ ओ और औ। तो ये स्वर हो गए। अभी हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, जैसे कंठ से क्या क्या बोले जाते हैं, जिसमें हम पहले हम स्वर पढ़ लिए, स्वर के बाद हम व्यंजन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दोनों से संबंधित हम प्रश्न जो मिसलेनियस रहेगा उसको हम करेंगे। फिर आपको एक ट्रिक बताएंगे, जैसे कंठ, कंठ से क्या क्या बोला जाता है। एक इसका ये सूत्र होता है अकुह विसर्ग नियना कंठ। तो आ, कुह, का वर्ग और हा विसर्ग, ये सब कंठ से बोले जाते हैं। इसका सूत्र हम आपको अगले वीडियो में देंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। हम कंठ के बारे में, स्वर के बारे में चर्चा कर लिए हैं। अब आगे हम स्वर और देखेंगे कौन से प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद फिर व्यंजन करेंगे। वर्णमाला में जो चैप्टर है, इसको हम कम से कम 4 से 5 वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।